हाय गाइस, आज हम हिस्ट्री के पाठ्य योजना संख्या 2 के बारे में जानेंगे कि पाठ्य योजना कैसे बनाया था। एक इससे पहले मैं एक पहला पाठ्य योजना बताई थी, अब मैं दूसरा पाठ्य योजना बता रही हूँ। तो उसी तरह जैसे पहले था वैसे ही विद्यालय के नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापिका का या जो भी छात्र अध्यापक है यानी कि जो भी टीचर उस क्लास में जाता है उसके नाम लिखेंगे। फिर इस रो में डेट, सब्जेक्ट, क्लास, वर्ग, कालांश यानी कि कौन सा पीरियड चल रहा है वो, फिर अवधि कौन सा कितने समय का वो क्लास होगा उस बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण यानी टॉपिक लिखते हैं। तो ये इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है इस्लाम धर्म। पहले मैंने बाबर के बारे में एक योजना बनाया था, एक लेसन प्लान बनाई थी सॉरी। और इस बार मैं दूसरी लेसन प्लान बना रही हूँ जिसका नाम है इस्लाम धर्म। फिर वैसे ही सबसे पहले सामान्य उद्देश्य को आपको लर्न करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें कुछ 8 सामान्य उद्देश्य होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव, जिसमें पहला होता है छात्रों को भूतकाल की घटनाओं से परिचित कराना, छात्रों को समस्त ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाओं के परिणाम तथा तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा है भूतकाल का वर्तमान काल से संबंध स्थापित करना। चौथा है छात्रों के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। अगला है ऐतिहासिक अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि उत्पन्न कराना। अगला है स्मरण शक्ति, विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति का विकास करना। उसके बाद है विद्यार्थियों का दृष्टिकोण उदार बनाना तथा उन्हें अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना। उसके बाद है विद्यार्थियों को मानव तथा समाज के क्रमिक विकास से परिचित कराना। फिर इसमें हम 2 टॉपिक और जोड़ देंगे। उसमें नवा टॉपिक होगा दैनिक जीवन को उपयोगी बनाना तथा व्यवहारिक प्रयोग करना। उसके बाद से मानचित्र पर घटनाओं संबंधी स्थलों तथा राज्य सीमा का ज्ञान कराना तथा छात्रों को भौगोलिक स्थिति से परिचित कराना। उसके बाद से विशिष्ट उद्देश्य में होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य कि अब जो हमने इस बनाया था कि इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म में ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या बच्चे प्राप्त करेंगे, बोधात्मक उद्देश्य क्या प्राप्त करेंगे, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य क्या प्राप्त करेंगे। फिर शिक्षक सहायक सामग्री से टीचर कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है या कौन सी चीज़ ऐसी यूज़ करता है जो कि उसमें काम आता है। तो इसमें एक चार्ट यूज़ करेंगे इस्लाम धर्म का। फिर आ जाता है इसमें पूर्व ज्ञान। फिर इसमें लेसन स्टार्ट करने से पहले कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है। तो इसमें कुल 5 क्वेश्चन है कि हमारे देश का नाम क्या था। धीरे धीरे ऐसे करते करते ऐसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लमेटिक वो रहता है। प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आगे का पूरा जो भी लेसन प्लान है वो उसी पे डिपेंड करता है। उसके बाद से उसका उद्देश्य क्या रहेगा, मतलब कि इसको पढ़ाने से क्या मतलब होता है। तो ये मतलब है कि बच्चों को बताएंगे कि आज हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अंतिम क्योंकि लास्ट जो इसमें प्रस्तावना का जो प्रश्न था उसमें वो जो इस्लाम धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे उसमें प्रॉब्लमेटिक रहेंगे क्योंकि वो कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए फिर हम बताएंगे कि आज हम इस्लाम धर्म के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद से आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण उसको स्टार्ट कर देंगे। 2 क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे उस क्वेश्चन को। फिर उसको लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ किया था, तो बच्चे प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। उसके बाद से फिर उसको हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ। बच्चे उस चीज़ को अच्छे से सुनेंगे। फिर अगला हो जाएगा ऐसे ही करते करते फिर 2 समझाते रहेंगे। फिर 3 क्वेश्चन करेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा, फिर उसको हम समझाएंगे अच्छे से। देख लीजिए, उसको अच्छे से समझाएंगे। फिर ऐसे ही रहेगा, समझा लिया, फिर उसको देख लीजिए अच्छे से समझा लिया। समझाने के बाद से फिर ऐसे क्वेश्चन 3 करते हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक रहेगा, उसको फिर डिस्कस करेंगे। तो उसमें रहेगा भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार। फिर बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसको देखिए, फिर उसको डिस्कस किया गया है। फिर यहाँ पे हम
फिर लास्ट में क्वेश्चन बच्चों से करेंगे। तो बच्चे दोनों को 2 क्वेश्चन करेंगे, इसमें दोनों क्वेश्चन बच्चे बता देंगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे इसमें प्रॉब्लमेटिक हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, बच्चे सारा बता देंगे। फिर उसके बाद से बोर्ड पे लिखते जा रहेंगे। तो वो जो बोर्ड पे लिखेंगे वही चीज़ हम कॉपी में भी अपने लिख लेंगे। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये बच्चे इसलिए लिखेंगे कि बच्चों से मैं जब कुछ पूछा जाए तो वो बता दें। तो इसलिए ऐसे ही करके कुछ 6 क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख देंगे। फिर उसके बाद से जांचा जाएगा, इंस्पेक्शन होगा, निरीक्षण कार्य किया जाएगा। तो उसमें जो भी टीचर गए हैं, गर्ल या बॉय, वो बच्चों को के पास पर्टिकुलर बच्चों के पास जा के उनके प्रॉब्लम को देखेंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे। और जो ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो पूरे क्लास में बताना रहेगा, वो सामूहिक रूप से पूरे क्लास में बोर्ड पे जाके बता दिया जाएगा। फिर बताने के बाद से फिर रिवाइज क्वेश्चन किया जाएगा। रिवाइज क्वेश्चन 4-5 कर लिया जाएगा। उसके बाद से करने के बाद से फिर उनको होमवर्क दे दिया जाएगा कि आप इस्लाम धर्म के का प्रसार कैसे हुआ, इनके कारणों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्योंकि उसको समझा दिया गया है, इसलिए अब लिख के लाने के लिए होमवर्क दिया जाएगा। उसके बाद से फिर टीचर का जो सुझाव रहेगा या उनको जो भी बताना रहेगा वो नीचे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अपना वो साइन कर देंगे। थैंक यू। आज तो मैंने इस्लाम धर्म के बारे में जो दूसरा आज बनाया था उसके बारे में, हम दूसरा लेसन प्लान उसके बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में मैंने आज बताया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।